जहरीली बारिश के कारण ये बहन भाई 10 साल से बंकर में बंद थे, क्योंकि ये बारिश इतनी जहरीली थी कि अगर एक बूंद भी शरीर को छू लेती तो तुरंत वहीं आदमी की मौत हो जाती। हेनरी, जो बचपन से ही बंकर में बंद था, अब पूरी तरह जवान हो चुका था और अब वह बाहर की दुनिया देखना चाहता था। लेकिन फिनी अपनी माँ की तरह उसे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वह उसे बाहर नहीं जाने देती थी। लेकिन अब 10 साल बाद बंकर की सप्लाई बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, जिस कारण फिनी ने पहली बार खाने की तलाश में बाहर जाने का फैसला किया। लेकिन वह अपने भाई को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने भाई के सोने का इंतजार किया और चुपके से प्रोटेक्टिव सूट पहनकर बाहर आ गई। बाहर हर तरफ शांति थी, मानो बारिश ने सब कुछ खत्म कर दिया हो। वह हाईवे के सर्विस एरिया पहुंची, लेकिन जहां भी देखा सिर्फ लाशें नजर आईं। ये देखकर फिनी डर के मारे वापस बंकर आ गई। घर लौटकर उसने भाई को बताया, बाहर कुछ नहीं बचा और शायद हम भी नहीं बचेंगे, क्योंकि खाना खत्म हो चुका है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए दोनों ने अगली सुबह बंकर छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन रात को सोते वक्त अचानक अलार्म बजने लगा। दरअसल बंकर का ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो चुका था। हेनरी उठा तो देखा फिनी ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो चुकी है, तो उसने किसी तरह उसे घसीटकर बंकर से बाहर निकाल लिया। बाहर की ताजा हवा से फिनी को होश ही आया था कि तभी जंगल से बंदूकें ताने कुछ लोग निकल आए। दरअसल वो भी सर्वाइवर्स थे, जो जिंदा रहने के लिए बंकर की सप्लाई लूटने आए थे। उन्होंने भाई बहन को बंकर में धकेल कर एक कमरे में बंद कर दिया और लूट शुरू कर दी। कुछ खास खाने को न मिलने पर वो उन्हें मारने के लिए कमरे में बंद करके जाने ही लगे थे। तभी फिनी ने दिमाग लगाया और लुटेरों के गिरोह के कैप्टन जैक को पिता का दिया हुआ टैबलेट दिखाया, जिस पर आसपास के सभी बंकर्स की लोकेशन दी हुई थी। जैक ये देखते ही खुश हो गया और टैबलेट छीनने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी फिनी ने टैबलेट तोड़ दिया और इशारा किया, बंकर की लोकेशन अब सिर्फ मुझे पता है। इसलिए मजबूरी में जैक को न सिर्फ उन्हें जिंदा छोड़ना पड़ा, बल्कि अपनी टीम में भी शामिल करना पड़ा। उन्होंने अभी दूसरे बंकर की तरफ बढ़ना शुरू ही किया था कि तभी अचानक जहरीली बारिश होने लगी।